फ्रांस के एक खूबसूरत सिटी में एक बहुत बड़ा और पुरशिकवा पैलेस था। इस पैलेस में बादशाह हुमायूं की हुकूमत थी, जो अपनी रियाया में बहुत फेमस और रहमदिल बादशाह माने जाते थे। बादशाह की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस वक्त आई जब उनके यहाँ एक खूबसूरत प्रिंसेस की पैदाइश हुई, जिसका नाम ताशा रखा गया। लेकिन ये खुशी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी में बदल गई, क्योंकि ताशा की पैदाइश के वक्त उसकी मदर का इंतकाल हो गया। पूरे पैलेस में उदासी छा गई, लेकिन नन्ही ताशा अपने बाप की आंखों का तारा बन गई। कुछ अरसा गुजरने के बाद बादशाह ने अपनी जिंदगी में दोबारा बैलेंस लाने के लिए दूसरी शादी कर ली। ताशा की स्टेप मदर बज़ाहिर बहुत काइंड लगती थी, लेकिन उसके दिल में शहजादी के लिए कोई जगह नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता ताशा बड़ी होने लगी और वो बहुत खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की बन गई। जब शहजादी ताशा की उम्र 17 साल हुई तो एक दिन बादशाह शिकार यानी हंटिंग के लिए जंगल गए। वहां एक हादसे में बादशाह की मौत हो गई। इस इंसिडेंट ने ताशा की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। अब पूरे किंगडम पर उसकी सौतेली माँ का कंट्रोल था। कुछ दिन बाद सौतेली माँ ने एक गहरी कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश को अंजाम दिया। उसने शहजादी पर कीमती जेवरात की चोरी का इल्जाम लगाया और उसे ताउम्र कैद या महल से निकालने का हुक्म दिया। ताशा ने अपनी इनोसेंस साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात ना सुनी। मलिका ने उसे कैद करने की कोशिश की, लेकिन ताशा ने महल से निकलने को चुना। यूं आंसू बहाते हुए वो अपने वालिदैन को याद करते महल से निकल गई। वो अब बेघर हो चुकी थी। मलिका के डर के चलते किसी ने भी शहजादी ताशा की खबर ना ली। शहजादी ताशा रोते सिसकते कई दिन कई रातें इधर उधर भटकती रहीं। उनके पास खाने को एक दाना भी ना था। वो 2 दिन से भूखी थी। एक दरख्त के नीचे बैठ वो अपने माँ बाप को याद करते फूट फूट कर रो दी। उस शाम वो उसी दरख्त के साथ टेक लगाए सो गईं। अगली सुबह सख्त नकाहत के बावजूद वो उठी और चलने लगी। सख्त भूख के बायस उन्हें कुछ समझ नहीं थी कि वो कहाँ जा रही हैं। वो बस रोते रोते चल रही थी जब वो रोती हुई एक घने फॉरेस्ट में दाखिल हो गई। कुछ होश आने पर जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। वो मुकम्मल तौर पर भटक चुकी थी। वो घने जंगल को देख डर गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी यहाँ कैसे सरवाइव करें और यहाँ से कैसे निकलें। ऊपर से भूख और कई देर से घने में चलते उनके पाँव भी शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। वो कुछ दूर आगे ही गई थी जब चकराकर वो बेहोश होती वहीं गिर गईं। इसी जंगल में रूस का प्रिंस भी अपने साथियों के साथ शिकार के लिए आया हुआ था। शिकार करते हुए प्रिंस की नज़र ज़मीन पर पड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो फौरन अपने साथियों के साथ उसकी जानिब बढ़े। वो लड़की कोई और नहीं, शहजादी ताशा थी। प्रिंस ने तशवीश से शहजादी को देखा जब एक सिपाही बोला, प्रिंस अब क्या करना है? शहजादे अरहम ने सिपाहियों को फौरन वापस महल चलने का हुक्म दिया। उन्होंने बेहोश पड़ी शहजादी ताशा को उठाया और महल की जानिब निकल पड़े। महल पहुंचे शहजादे ने शाही तबीब को तलब किया। शाही तबीब को बुलाओ। शाही तबीब ने शहजादी ताशा का मुआयना करने के बाद प्रिंस अरहम को तसल्ली बख्श जवाब दिया, जिसे सुन प्रिंस कुछ पुरसुकून हुए। उन्होंने एक नज़र शहजादी को देखा और फिर सर्वेंट्स को शहजादी का ख्याल रखने का हुक्म देते वहां से चले गए। शाम के वक्त जब ताशा को होश आया तो खुद को अनजान जगह देख वो थोड़ा घबरा गई। उसे लगा जालिम माँ ने उसे कैद कर लिया है। लेकिन जब शहजादा अरहम उसके होश में आने की खबर सुन कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें देख शहजादी हैरत में पड़ गईं। शहजादे ने उससे उसकी फैमिली के मुतल्लिक पूछा तो एक लम्हे को ताशा की आंखों में नमी उभर आई। फिर उसने अपनी असलियत और रॉयल बैकग्राउंड छिपाने का फैसला किया। उसने शहजादे से कहा,
मैं एक गरीब लड़की हूँ। क्या आप मुझे अपने महल में कोई नौकरी दे सकते हैं? शहजादे ने उसे देखा और हाँ कर दी। उसने शहजादी को अपने पैलेस के किचन में खाना बनाने यानी कुकिंग के लिए रख लिया। ताशा के हाथ में बहुत टेस्ट था। जल्द ही पूरे महल में उसके खाने फेमस हो गए और सब ने उसके काम को बहुत सराहा। वक्त गुजरता गया और ताशा अपनी मेहनत से सबका दिल जीतती रही। एक दिन रूस की सल्तनत को एक सीरियस प्रॉब्लम पेश आया। रियासत के फाइनेंस रिकॉर्ड्स और कुछ पॉलिटिकल मैप्स में ऐसी पेचीदगी आ गई थी जिसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हल नहीं कर पा रहे थे। शहजादा बहुत परेशान था क्योंकि इस मसले का हल न मिलने से रियासत को बड़ा नुकसान हो सकता था। ताशा, जो बचपन से अपने वालिद के साथ स्टेट मैटर्स में शामिल रही थी, उसने खामोशी से इस प्रॉब्लम को देखा और चंद मिनटों में इसे सॉल्व कर दिया। जब शहजादे को मालूम हुआ कि ये मुश्किल काम इस कुक ने किया है, तो वो उसकी जहानत देख हैरान रह गए। रूस के बादशाह को जब ताशा की इस कदर जहानत का पता चला, तो उन्होंने फैसला किया कि यही लड़की उनके बेटे के लिए परफेक्ट मैच है। शहजादे की शादी ताशा से तय हो गई। शादी वाले दिन शहजादे ने पहली नज़र ताशा में ही से आपसे अपनी मोहब्बत पहली हो गई नज़र थी। की मोहब्बत का इजहार किया और कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन मैंने दिल तुम्हें दे उसी दिन दिया दिल था दे दिया था जब जिस दिन तुम्हें तुम्हें जंगल में देखा था। तब ताशा ने भी रोते मैं हुए अपनी आइडेंटिटी फ्रांस की बताई शहजादी कि वो हूँ। फ्रांस की शहजादी है। वो झूठ पर रिश्ता कायम नहीं करना चाहती थी। यूं ताशा दोबारा एक मल्लिका बन गई और उसे उसका खोया हुआ इख्तिदार वापस मिल गया। सबक: वक्त एक सा नहीं रहता। अगर अल्लाह पाक कुछ छीन लेता है तो बदले में उससे बढ़कर रिवॉर्ड अता करता है। सो माय लिटिल फेरीज, आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा?